Hello everyone, it's Parvinder Kaur and welcome back to my channel. And due to some busy schedule, हम जो डिले हो गया थोड़ा वीडियोस में हम इसे कंटिन्यू नहीं कर पाए एंड सो सॉरी फॉर दैट। एंड आज हम जो बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे इन दिनों की मैम हाउस वाइफ के बारे में बताएंगे। अगर कोई हाउस वाइफ है उसे प्रिपरेशन है तो वो किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को करें, तो हम उसी टॉपिक पे आज जो आपको अपन इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि हाउस वाइफ अपनी प्रिपरेशन को कैसे करें। हाउस वाइफ के लिए 7 आवर्स का स्टडी प्लान है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो सैल्यूट है उन हाउस वाइफ को, उन मदर्स को जो डबल डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हुए कि उनको अपनी पूरी हाउस की भी जो है वो केयर टेक करनी है एंड मेंटेन रखना है, और साथ में वो स्टडी भी करना चाह रही हैं, अपनी लाइफ में जो सक्सेस होना चाह रही हैं। तो उनको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं एंड सैल्यूट टू देम। तो ज़रूर बिल्कुल, अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में अपने मन में ठान लें कि कोई भी टारगेट हम लेके चलें कि नहीं मुझे करना ही है, तो चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए हम उससे ओवरकम कर लेते हैं और बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस भी हैं वो निकल जाते हैं। तो मैंने एक स्टडी प्लान है वो रेडी किया है हाउस वाइफ्स की डेली रूटीन्स को देखते हुए। आई होप यू आपको हेल्पफुल रहेगा, और अगर आपको हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर राइट डाउन करें। एंड तो देखिए जी, ये है हमारा 7 आवर्स का स्टडी प्लान फॉर हाउस वाइफ्स। तो हम 4 o'clock उठ जाएंगे अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो भी डबल है। सो 4 o'clock उठें, आप जो भी अपना चाय कॉफ़ी लेते हैं वो लें। आफ्टर दैट 15 मिनट्स में अपना चाय कॉफ़ी निपटा के 4:15 आप पढ़ने बैठे, 6:15 तक पढ़े, जब तक कि सब सो रहे होंगे घर के मेंबर्स। तो आप अपनी 2 आवर्स की शिफ्ट है वो यहाँ लगा लें। 6:15 आपके घर के जो हाउस होल्ड वर्क हैं वो रह जाते हैं। तो इस शिफ्ट में आप अपना घर के काम काज जो है उसको निपटा दें, जैसे कि चाय बनाना, नाश्ता बनाना, खाना बनाना। अगर आप मदर हैं तो बच्चों को स्कूल भेजना, टिफ़िन पैक करना, वो सब। तो 11 o'clock 11 बजे तक आप यहाँ पे अपना काम है वो निपटा दें। उसके बाद 11 बजे से 1 बजे तक अपना 2 आवर्स का एक शिफ्ट है वो और लगा लें, 11 से 1 के बीच। इसके बाद अगर आप लेट लंच करते हैं तो आप 1 बजे लंच कर रहे हैं, एंड बाकी जो थोड़ा बहुत बर्तन वगैरह साफ करने का काम है वो इस शिफ्ट में कर लें। 1 घंटे का ही रेस्ट रहेगा। आफ्टर दैट 2 बजे 2 से 4 का जो टाइम पीरियड है वो अमूमन घरों में इस टाइम पे कोई काम नहीं रहता, रेस्ट करने का टाइम पीरियड होता है, सभी लोग इसमें सोते हैं। तो आप चाहें तो 1 घंटा रेस्ट कर, नहीं तो आप 2 से 4 की एक शिफ्ट है वो यहाँ लगा लें, 2 से 4। और 4 बजे के बाद वी ऑल नो दैट कि घर के काम काज स्टार्ट हो जाते हैं। 4 बजे हमारे घरों में खाने की तैयारी और शाम की चाय और ये सब काम रहते हैं। तो शाम के 4 बजे के बाद आप अपने कामों में लग जाएं। अगर आप मदर हैं तो आपके बच्चे भी स्कूल से आ गए होंगे तो उनकी टेक केयर करें। यहाँ तक ही हो गया है कि उसके बाद आपको सारे काम, शाम की चाय, डिनर विनर सब बना के खा के बर्तन साफ करके आपको 9:30 तक फ्री हो जाना है। रात के 9:30 बजे 9:30 से 10:30, क्योंकि यहाँ तक इतना काम करने के बाद और पढ़ने के बाद इतनी सी एनर्जी बचेगी कि आप 1 घंटा किताब लेके बैठ सकें। सो 9:30 से 10:30 तक 1 आवर 1 आवर यहाँ पे पढ़े। तो ये 7 आवर का स्टडी प्लान है। संडे के दिन जो आपने पूरी वीक में पढ़ा उसको रिवाइज कर दें। तो देखिए, अगर आपके कभी काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी वेरी करता है कि काम नहीं भी रहता घरों में, तो हो सकता है कि 7 आवर वाला जो स्टडी प्लान है ये 5 का ही रह जाए कभी कभार। अगर 7 में से अगर आप 5 भी पढ़ रहे हैं रेगुलर, तो भी डेली का 5 आवर भी बहुत बेनिफिशियल रहेंगे आपकी स्टडी के लिए। 5 आवर अगर आप निकाल लें, 5 आवर निकाल लें तो भी बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। और 7 आवर, आई थिंक 7 आवर इनफ है। 5 भी हो जाए तो भी कोई नहीं, 3 भी निकाल लें कभी। देखिए, सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं ये बात मैटर नहीं करती, ये बात इतनी इफेक्ट नहीं डालते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि कॉन्टीन्यूटी, क्या हम कॉन्टीन्यूटी रख पा रहे हैं। ये नहीं है कि हमने एक दिन है वो 7 से 8 घंटे स्टडी की, आफ्टर दैट हमने 5 से 10 दिन किताब ही नहीं उठाई, तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो घंटों पे फोकस करने की बजाय हमें कॉन्टीन्यूटी पे फोकस करना चाहिए कि हम चाहे 2 आवर्स पढ़ें, चाहे 3 आवर्स पढ़ें, लेकिन हम डेली पढ़ें। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप 8-8 9 9 घंटे पढ़ें लेकिन बीच में डिसकंटिन्यूटी से पढ़ें, तो उसका फिर इफेक्ट है वो नेगेटिव पड़ेगा, पॉजिटिव नहीं होकर। तो कंटिन्यूटी है वो ज़्यादा मायने रखती है।
देन आवर्स। तो सबसे बड़ी बात है कि कंटिन्यूटी रखें, एंड देन है वो प्री प्लान बना के रखें, ताकि अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप पढ़ना स्टार्ट करें तो आपका टाइम है वो वेस्ट नहीं हो, टाइम बच जाए। ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करें कि अपने टाइम को वो मैनेज करके चलें। हाँ, कुछ दिन जब हम किसी भी नई शेड्यूल में ढलते हैं, किसी भी नए टाइम टेबल को अप्लाई करते हैं इन द आवर डेली रूटीन, तो कुछ दिन ज़रूर इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि वो हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं होता। लेकिन अगर हम उनको उस चीज़ को कॉन्टिन्यूसली फॉलो करते रहेंगे तो विद इन ए वीक आपका जो शेड्यूल है, जो सिस्टम है, डेली रूटीन है, वो शेड्यूल में ढल जाएगा और आपको इस चीज़ की क्या आदत हो जाएगी, और फिर ये चीज़ें बहुत ही ईजी लगने लगेंगी। तो एक बार ज़रूर टाइम टेबल को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता है, तो ट्राई ज़रूर करके देखें। एंड अगर अदरवाइज़ आपकी कोई और क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करें। एंड थैंक यू सो मच।